Hello everyone, welcome to Planet of English. My name is Siddhant Sharma and students, finally we are here and back with an amazing session. आप लोग अक्सर डिमांड करते थे ना कि सर हमें वोकैबुलरी करवा दीजिए, सर हमें इडियम्स करवा दीजिए, सिनोनिम्स करवा दीजिए, एंटोनिम्स करवा दीजिए. बस उसी पे हैं हम अब. ठीक है, डेली आने लग गए हैं तो डेली कर देंगे, बरसेंगे, डोंट वरी. तो स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे जान सकते हैं. ये सभी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं गाइस. मेरा सक्सेसफुली 51 मिलियन वॉच मिनट्स कंप्लीट हो चुका है. आई हैव अकम्प्लिश्ड 75 कोर्सेज, मोर देन 75, 76 और 7 हो गए हैं. ठीक है, 50K हमारे स्टूडेंट्स हैं अनअकैडमी पे, राइट. तो यू कैन नो मी ओवर हियर. चलो, हवा नहीं, जनरली बताया तुम लोगों को, राइट. तो स्टूडेंट्स, आप अनअकैडमी प्लस अगर लेते हैं तो ये रेफरल कोड यूज कीजिए सिद्धांत लाइव, और आप लोगों को 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस. ठीक है, तो दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट. ओके जी, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए, अनअकैडमी प्लस बेसिकली क्या है? कि ऐसा प्लेटफॉर्म वे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. ये लर्निंग बिल्कुल लाइव रहेगी गाइस. सभी एजुकेटर्स आपको बिल्कुल आके लाइव पढ़ाएंगे. आपको उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, बट टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे. आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फॉर सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, आईबी, टेरिटोरियल, आर्मी एंड अदर डिफेंस एग्जाम्स, सब कुछ जो है एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर कर जाएंगे. ओके, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स आप पे रहेंगे. ओके जी, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए, हमने हाल ही में यानी कि आज ही एक स्पेशल बैच, एक कंप्लीट सिलेबस बैच लॉन्च किया है अनअकैडमी प्लस पे, जिसका नाम है जी अचीव सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022. राइट. आप गाइस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर अगर देना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें नितिन राठौर सर, जगताप सर, दिव्या मैम, मैं, विशाल सर, हिमांशु सर, रेशमा खान मैम, श्री प्रतीक सर और शब्दा रानी मैम, दे ऑल विल बी देयर एट योर सर्विस. ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस बैच को 0 से स्टार्ट किया जाएगा. आज ये स्टार्ट हो चुका है. अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिद्धांत लाइव, सिद्धांत मेरा नाम और लाइव LIVE, सर वगैरह मत लिखना इसमें, नहीं तो कोड काम नहीं करेगा. राइट, तो इस पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस. ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि इस संडे को जो है हमारी चैंपियनशिप, राइट, चैंपियनशिप एक मॉक टेस्ट है, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है. ठीक है, तो ये होने वाला है, इस पे टॉप 10 रैंकर्स को इतना डिस्काउंट मिलने वाला है. 24 अक्टूबर, नोट रेट, और 11 बजे, करवा चौथ वाले दिन सुबह 11 बजे ये हो जाएगा गाइस. तो स्टूडेंट्स रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस है गाइस. जो आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज बहुत मायने रखती है, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है गाइस. राइट, कि सीडीएस सर पे है, इसके क्वेश्चंस भी टफ होंगे. राइट, तो विल बी अमेजिंग गाइस. अटेम्प्ट करके देखिए, यू विल डेफिनेटली लर्न न्यू एंड अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम हियर. ओके जी, तो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस पे बहुत से फीचर्स हैं, जैसे रेज हैंड, आप चलती क्लास में हाथ रेज कर सकते हैं और टीचर आपसे बात कर लेगा. राइट, यू कैन टॉक टू आवर एजुकेटर्स गाइस. राइट, यू कैन टॉक टू देम. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आज हमारी कितनी तारीख है भाई? कितनी तारीख है आज? 20 है. राइट, 19, 20 और 21, बस कल का दिन, और ये ऑफर रहेगा 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे. 12 महीने का SSB सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल मुफ्त रहेगा गाइस. ठीक है, और 6 महीने पे 1 महीना, 24 महीने पे 4 महीना, ये सब फ्री रहेगा. ये भी कल का दिन रहेगा. राइट, तो देरी किस बात की, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस. मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और बता देता हूं. कमिंग मंडे दोपहर को 1 से 2 मेरा इंग्लिश का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है गाइस. ठीक है, क्रैश कोर्स लगा डाला तो भाई लाइफ झिंगा लाला. ठीक है, तो चलिए, तो दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर बॉयज एंड गर्ल्स. आप देखेंगे, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, बस ये कोड याद रखिएगा, आपको 10% का मिलेगा डिस्काउंट. तो चलिए जी शुरू करते हैं. तो एवरीवन हूसोएवर इज इन द क्लास, ये एक प्रीमियर सेशन है, लेकिन फील आना चाहिए कि भाई लाइव ही हो. फटाफट से कर डालिए क्लास का शगुन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लाइव ही रहूंगा. राइट, आई कीप कमेंटिंग.
मैं तुम्हारे साथ लाइव ही रहूंगा गाइस। आज सीखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, टॉप 10 मुहावरे। क्या लगेगा 10 मिनट, वो काम नहीं है कि भाई 10 मुहावरों के लिए मैं 1 घंटा लगा के बैठा हूं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो व्हाट आई वांट टू डू इज टीच यू सम idioms and phrases and they will be amazing guys। तो पहला idiom तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट लेते रहना गाइस, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। लो जी, गो डाउन द रैबिट होल, कि भाई खरगोश के, लगाओ आंसर्स गाइस। आपको गिन के 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को आंसर करने का, राइट? नहीं तो क्या होगा, मैं वेट करता रहूंगा, तुम लगाते रहोगे। सॉरी। तो स्टूडेंट्स, गो डाउन द रैबिट होल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये होता है जब तुम किसी मुसीबत में फंस गए होते ना, कि कभी कभार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ठीक है, कि भाई स्कूल के टाइम की बात याद दिलवाता हूं। पता क्या होता है कि इस इडियम्स को सीखने का बेस्ट तरीका है कि इसके एग्जांपल्स देखो, ठीक है। हमने क्रिकेट टीम बनाई, 9th वाले थे हम लोग, सॉरी 10th वाले थे, ठीक है। तो फुटबॉल वालों का ना, वो साइकिल स्टैंड वाले अंकल है ना, जो साइकिल रह गए, उनको चेन से बांध दिया। उनको नहीं पता था कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल के पीछे, राइट? वो मैचेस होते हैं ना, तो भाई वो ना ईंट से मार रहे थे। मैं और मेरा दोस्त था बराड़, ठीक है, हम गए, तो हमने कहा अरे ऐसे नहीं, ऐसे मारो। वो ऐसे पे टूट गया। हम अच्छा भला अपना काम कर रहे थे, हमारे साइकिल पे कोई लॉक नहीं था, वो बताते बताते टूट गया। बस फिर वी वेंट डाउन द रैबिट होल, एंटर अ chaotic सिचुएशन। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये रहेगा, तुम्हारा अकॉर्डिंग देख लीजिए। रिसर्च इज गोइंग डाउन अ रैबिट होल फॉर मी, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ इट। मतलब इस रिसर्च से भाई मैं दिक्कतों में फंसता जा रहा हूं, मुझे इसका इतना भी शौक नहीं है। सबको क्लियर हो गया तो एक बारी वाई कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, और सेशन को कर देंगे लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा इस फटाफट से। गूज एग, अरे ये, ओ भाई साहब, ये तो चीटिंग हो गया। चलो, हम यहां सीखने आए हैं, कोई बात नहीं है, मतलब बार बार क्यों वो करना। गूज एग क्या होता है? 0 अंडा मिला है मेरे को। स्कूल में बोलते थे ना, मेरे को अंडा मिला। मैडम बड़े प्यार से ऐसे लिखती थी, मतलब ये फील ही अलग होता था यार। ये ज्यादा हो गया, 100 में से 0 तो नहीं आते, राइट? तो इट इज ओके। ही स्कोर्ड नथिंग बट गूज एग्स इन इंग्लिश। तो भाई साहब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है ना, अगर आप इस सेशन को प्यार देंगे, कल फिर से इडियम्स लेके आएंगे हम। इडियम्स कर देना, तुमको तोल देना है इडियम से, ठीक है जी। तो लो जी, आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ऑन अ टीयर, अब मैंने ध्यान से देख लिया कि भाई आगे ना बढ़ाऊं, तो लगाइए आंसर्स गाइस फटाफट से। बहुत सिंपल है ऑन अ टीयर तो यार। सॉरी, लगाओ आंसर्स लगाओ भैया जी। तो बच्चा लोग, ऑन अ टीयर बेसिकली क्या होता है? जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब मैं बोलूं किसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया से राइज कर रही है, कोई टीम बहुत राइज कर रही है, कोई देश की इकोनॉमी बहुत राइज कर रही है, कोरोना के बाद चाइना बहुत राइज किया, दैट वे ऑन अ टीयर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स। आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, राइट? So we'll do 10 idioms and we'll be very satisfied with these. And if you will, if you want more sessions, so I'll bring idioms to tomorrow for you. No issues. Every day you do 1 idiom. ठीक है, सेशन वो बढ़ाते जाएंगे। Our team has been on a tear in recent week. हम अपनी पूरी चढ़ाई है भाई साहब। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, पेप टॉक। पेप टॉक क्या होता है, सोच के देखिए।
लगाइए लगाइए आंसर्स गाइस। देखो मुहावरा है, मैं कोई ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, 10-12 सेकंड में, ठीक है भाई, आता है तो लगा लेगा बंदा, नहीं आता तो नहीं लगाएगा बंदा, है कि नहीं। ग्रामर थोड़ी ना कि मैं वेट करूं भाई, अच्छे से कर लो इसको, ठीक है। चलो, पेप टॉक बेसिकली क्या होता है, चक दे इंडिया का आखिर। आज मैं किसी प्लेयर को नहीं बताऊंगा कि उसे कैसे खेलना है, लेकिन आज हम में से हर प्लेयर अगर अपनी जिंदगी की बेस्ट गेम खेले तो ये 100 मिनट्स खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। अ मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है, जो अक्सर खुद डिमोटिवेटेड से लोग देते होते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीच इज योर पेप टॉक। तो द कोच गेव अ पेप टॉक टू द टीम अंडर प्रेशर। भाई साहब, टीम जब टेंशन में आ जाती है तो कोच ने उन्हें पेप टॉक दिया। तो चलिए जी, सब लोगों को बिंदास, ये भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, रेक ओवर द कोल्स। रेक ओवर द कोल्स, देखो बंदे को अच्छे से सेकना, ठीक है, रेक ओवर द कोल्स। तो बेसिकली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, किसी की बढ़िया से रेल बना देना, किसी की बढ़िया से रेल बना देना भाई साहब, रेक ओवर द कोल्स, ठीक है। तो भाई साहब सीख लेंगे, समझ में आ गया अपने को। टू रिब्यूक और स्कोल्ड हार्शली, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। देखिए, he is going to rake you over the coals for not making the presentation on time। ये मेरे बंदे ने लिखी है ना, तो मतलब वो तेरी रेल बना देगा अगर तूने प्रेजेंटेशन टाइम से नहीं सबमिट की। तो ठीक है बच्चा लोग, एक बार हम फर्स्ट हॉल्ट पे हैं, 5 में से भाई लोग अपना स्कोर भेजिए, क्या बना, 5 में से अपना स्कोर भेजिए जल्दी से, क्या बना गाइस, आई वांट टू नो योर स्कोर। तो उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ना जो भी बना, 5 में से 3, 4, 2, 1, 5 गूज एग्स, भगवान जानता है। रूटीन लाइफ में इनको यूज करना शुरू कर देते हैं ना जब हम लोग, तो डेफिनेटली वी स्टार्ट लर्निंग दीज, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैच अ टाटर, कैच अ टाटर, लगाइए आंसर्स गाइस। ये ना गाइस, मैं हर क्वेश्चन के बाद स्क्रीन से हट जाता हूं, आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत जगह पड़ी है यहाँ पे, मैं यहाँ खड़ा रहता हूं, है ना। तो कैच अ टाटर, न जाने तुमने क्या लगाया है, जो भी लगाया है बढ़िया ही लगाया होगा, है ना। तो ये क्या होता है, कोई चीज जो उम्मीद से भी गंदी होती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये गंदा हो, बट वो है, ठीक है ना। कभी कभार तुम्हें किसी बंदे से मिलने का कितना चाह होता है, उसके बाद जब उनसे मिलते हो तो यार मैं यहाँ क्यों ही आया, यार मैं यहाँ क्यों ही आया। तो कैच अ टाटर, तो अनएक्सपेक्टेडली अनप्लेजेंट, नाउ दैट शी हैज फाइनली अग्रीड टू मीट यू, यू विल कम टू नो दैट यू हैव गॉट अ टाटर। अब वो तेरे को मिलने के लिए मान गई है ना, यही बात है ना, मतलब रिलेशन से पहले सब ठीक होता है, उसके बाद यू कम टू नो दैट यू गॉट अ टाटर। स्क्रीनशॉट भाई फटाफट से। तो चलिए 7th देखते हैं, जॉन्डिस्ड आई। भाई साहब जॉन्डिस्ड, पीलिया हो गया है बंदे को, है जी, जॉन्डिस्ड आई। ये ना मैं आपको एक वो भी बताऊंगा जो वीडियो चलता है, जल्दी से आंसर लगाओ भाई। जॉन्डिस्ड आई गाइस, एक ना वो सरदार जी की वीडियो है, राइट, कि वो प्लेन में जाती है, एक लेडी जाते हैं, एक लेडी उनको कहती है कि ये इसके पास बॉम्ब होगा, ये टेररिस्ट है, ये फाइनल प्रेयर्स बोल रहा है, ये वो है ना। तो उसी की एक और वीडियो मैंने देखी थी, ठीक है। तो उसमें वो बोलता है ना, कि आई हैव ऑलवेज बीन प्रीजुडाइज्ड। तो बेसिकली जॉन्डिस्ड आई मतलब पहले से ही सोच लेना कि भाई मैं बोलूं कि जाति वाती लेके कि भाई कोई मुस्लिम है
तो वो भाई आतंकवादी होगा, तो कोई हिंदू है तो वो भाई ऐसा बुरा होगा, कोई सिख है वो आतंकवादी होगा, हिंदू आतंकवादी होगा, क्रिश्चियन आतंकवादी होगा, जो भी है यार पहले से ही जज कर लेना। मेरा किसी जात पात से कोई लेना देना नहीं है, आई एम अ पगान इन दिस केस, ठीक है, आई विल, छोड़ो, है ना। तो टू बी प्रीजुडाइज्ड मतलब पहले से तुम्हें जजमेंट मिल जाना। आई थॉट अनुराग वॉज अ वेरी बैड बॉय, आई थिंक आई सॉ हिम विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब भाई मुझे लगा कि अनुराग जो है वो बहुत ही बुरा इंसान है, मैंने उसे शायद प्रीजुडाइज कर लिया। तो भैया जी सब लोगों को ये समझ में आ गया, तो प्लीज एक बार वाई लिख दीजिए फटाफट से, सेशन को लाइक कर दीजिए, और गाइस सब्सक्राइब तो पक्का ही करना है चैनल को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, हैव नो ट्रक विद, मतलब कुछ भी होता है इडियम्स में, है ना, कुछ भी होता है इडियम्स में। हैव नो ट्रक विद, लगाइए आंसर्स में, ज्यादा टाइम नहीं वेट करूंगा। तो हैव नो ट्रक विद क्या होता है गाइस? ये तब यूज होता है जब तुम रिफ्यूज करते हो कि ना मैं तो इसमें था ही नहीं। हुआ कभी कि भाई कुछ गलती हो गई, तुम्हें डांट पड़ रही, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना जीना मैंने नहीं कुछ किया। So that way, have no truck with, to be unwilling to associate yourself, ठीक है, लंबा चौड़ा हो सकता है, to be unwilling to associate yourself या whatsoever, right, लंबा चौड़ा हो सकता है, but it is okay, it is okay, हमने इतना किया, हम खुश हैं भाई साहब। देखो, the government has no truck with people's problem, मतलब गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है लोगों की दिक्कतों से। गुस्सा आ गया था यार, सॉरी। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया भाई साहब, the government has no truck with the people's problems, सिंपल। ओके जी, तो 9th देखते हैं, टेक अप द कजल्स फॉर समवन। क्लू देता हूं, चल छोड़ो, मैं क्यों क्लू दूं, व्हाई शुड आई गिव यू अ क्लू। ओके जी, तो स्टूडेंट्स जो भी तुमने लगाया ये मेरे दादी मम्मा करते थे, ठीक है, मुझे बचाना, जब मम्मी पीटने लगते थे दादी बचाते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्मली हमें बचाते हैं, राइट, दे टेक अप कजल्स फॉर यू। तो यार ये तो बहुत कॉमन है, इनफैक्ट आपने सुना भी होगा। खैर आज अगर 9 करवाए तो 9 में से 5-6 तो नए सीखे, तो मतलब ये सेशन सफल है हमारा, राइट। तो डिफेंड समवन, माय ग्रैंडमदर ऑलवेज यूज्ड टू टेक अप द कजल्स फॉर मी व्हेन आई डिड समथिंग रॉन्ग, तो आपको ये समझ में आ गया, राइट। तो वक्त ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सीडीएस बिल्कुल सर पे है भैया जी। टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो भाई हिंदी में किसी की कठपुतली होना, किसी की कठपुतली होना, राइट, टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ। ओके जी, टू बी इंडिपेंडेंट अंडर द डोमिनेंस ऑफ इज द करेक्ट आंसर, किसी की डोमिनेंस के तले होना, that is basically tied to the apron strings of, right, he is tied to the apron strings of his wife and cannot take any decision on his own। भाई साहब हमें तो समझ में आ गया है भाई, ठीक है, तो अपनी वाइफ की कठपुतली है और खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता वो, राइट। तो स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे 10 में से अपना स्कोर बताइए, ठीक है ना, तभी बात करेंगे आगे, तभी बात आगे करते हैं। तो आई बिलीव जो भी है, अगला कमेंट ये हो, राइट, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जाना है, आज तुमने कितने नए ईडियम सीखे। सर मैंने 10 के 10 नए सीखे, सर मैंने 9 नए सीखे, सर मैंने 8 नए सीखे, सर मैंने 6 नए सीखे, सर मैंने 1 ही नया सीखा। उससे मैं
पढ़ूंगा तो मैं आप लोगों को जज कर पाऊंगा कि भाई कौन कितना पानी में है। और अगर आप 10 भी नहीं सीखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। रेस्ट मेरे जो है गाइस सारे लिंक्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी @ सिद्धांत शर्मा, राइट, अनअकैडमी @ सिद्धांत शर्मा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। सेशन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद गाइस, बाय बाय।